जय हिंद एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मैं फिर से एक बार लेकर आई हूँ पूजा मीना मैम का ऐसे। तो पूजा मैम जिन्होंने आईएएस क्रैक किया है 467वीं रैंक के साथ में हिंदी मीडियम से। और मैंने आप सभी को जैसा कि बताया कि हिंदी मीडियम टॉपर्स की 50 टॉपर्स की मैं आंसर राइटिंग रिव्यू करने वाली हूँ एसएस की, ठीक है। और अलग से जीएस की जो आंसर राइटिंग है वो तो अलग से रिव्यू करूँगी, ठीक है। तो आपको बने रहना यूपीएससी हिंदी मीडियम के साथ में। और साथ ही जैसा कि हर बार हम ऐसे रिव्यू करते हैं तो हम देखते ही हैं कि भाई हमने जो जितने भी आंसर्स लिखे हैं ना अभी तक, जैसे आपने कॉलेजेस में लिखे होंगे, ठीक है, और इससे पहले और कहीं पे आपने इंस्टीट्यूशंस में लिखे होंगे, तो वो ऐसे कितने भिन्न प्रकार के होते हैं एक आईएएस के ऐसे से, ठीक है। तो वो सारी स्किल्स भी हम लोग ऐसे के रिव्यू के दौरान ही हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे ऐसे की जो भी जो क्लासेस है, वीडियोज़ है, वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने जो भी टॉपर्स की रिव्यू की है, ठीक है। तो बढ़ते वीडियो में तो मैम का जो टॉपिक था वो था जिन्होंने जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे और उस वक्त, क्योंकि ये जब एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं टॉपर्स, तो तब के जो एग्ज़ाम क्रैक किया है जो ऐसे लिखा था वो हम लोग नहीं रिव्यू करते, क्योंकि वो यूपीएससी बोर्ड प्रोवाइड नहीं करवाता है, ठीक है। लेकिन जो ऐसे उनके टॉपर्स के बेहतरीन होते हैं उन्हें विजन आईएएस जो है अपनी साइट पर अपलोड कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ रही, मतलब जो भी कोचिंग के वो स्टूडेंट रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनका जो टॉपिक है वो था आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते, ठीक है। तो एक फ्रेंड्स एक सॉरी बोलना चाहूँगी, आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि चंद्रभेदी प्राणायाम से थोड़ा बहुत मेरे आवाज़ जुकाम हो जाती है और आवाज़ की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वैसे तो प्राणायाम सभी बढ़िया ही होता है, ठीक है। तो ये हम रिव्यू करते हैं, आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते, ठीक है। तो यहीं पे टाइटल के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि टाइटल यही कहना चाहता है भाई, ऑब्वियसली अपन प्रैक्टिकली करके देखें तो बंद मुट्ठी रहेंगे तो किसी से हाथ मिला सकते हैं क्या? हाथ मिलाना चाहेंगे तो अगले वाले को ऐसा लगेगा कि ये कोई बॉक्सर है और मुक्का दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक नेगेटिव जो है, नेगेटिव एक तो हम हाथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हाथ मिलाने के लिए, तो वो एक पॉजिटिव वाइब जा रही है, और साथ ही मुक्का न बढ़ा रहे आगे तो वो क्या होगा, मुट्ठी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगी, नेगेटिव वाइब जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स वैसे ही मैम ने, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही मैम ने एग्जैक्टली जो है एक बेहतरीन एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसको ऐसे को स्टार्ट किया है। तो मैम ने बताया है कि जो है एक कोई क्लास का एक एग्जाम्पल लिया है कि एक क्लास की जो है एक शिक्षिका ये कहती है बच्चों को कि आप मुट्ठी बंद करके जो है हाथ मिलाने का प्रयास करें, ठीक है। अब बच्चे जो है जैसे मैम बताती है वैसे ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन विद्यार्थी असमर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मतलब मैम का बताने का जो प्रैक्टिकली करके जो बताने का तरीका था, मैम ये बताना चाह रहे थे कि जो ये इनका मतलब जो ये मुट्ठी बंद करके हाथ मिलाने का प्रयास करें ना, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सभी लोग अपनी बल शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ अपन अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल ना बहुत ही आपको डायमेंशनल तरीके से लिखने पर आराम से आपको हेल्प कर सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं राष्ट्रों के बारे में, ठीक है, एक देश विशेष के अंदर जो भी असामाजिक तत्व हैं जो मिलना नहीं चाहते हैं, सरकार के साथ में एक बैठकर जो है वार्तालाप नहीं करना चाहते। जैसे आप भारत में समझ लीजिए जो नक्सलवादी जो भी है नक्सलवादी जो भी लोग हैं या अलगाववादी जो संगठनों से जुड़े हुए रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक शांतिपूर्वक कोई या हाथ जो एक मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाते और एक तरह से मुट्ठी बंद रखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़, वो संघर्ष की जो स्थिति है उसको जनरेट करता है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। वैसे हम तो क्यों ही करेंगे, बट वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद में ये चीज़, जैसे ये मैम ने जो ये एग्जाम्पल दिया है, तो इसका संदेश ये मिलता है कि जिस प्रकार बंद मुट्ठी से जो है हाथ मिलाने से मुश्किल होती है ना, उसी प्रकार व्यक्तिगत संकीर्णता, बल प्रयोग और एक पक्षीय व्यवहार स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक व्यवहारिक नहीं है। और जब भी कभी आपको कोई डील करनी होती है, ठीक है, या आप समझ लीजिए आप कोई एक सिविल सर्वेंट है, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, ठीक है। तो उन चैलेंजेस को आप कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो बंद मुट्ठी अब नहीं रख सकते, ठीक है। और ना ही आप किसी को आगे जो है ये एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो आप सोसाइटी में ये एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे कि हाथ खुली मुट्ठी से ही हाथ मिलाया जा सकता है, ठीक है, और हाथ मिलाने से ही बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ फिर मैम ने जैसे अभिप्राय बताया, तो अभिप्राय के अंदर जैसे भिन्न अर्थों में जो है बताने का प्रयास किया है, उसमें बताया है कि बंद और जो है मतलब जो बंद मुट्ठी है ना, एक तरह से बंद और गोपनीय जो संस्कृति है उसको जो है प्रदर्शित करती है, जिसके अंदर व्यक्तिवादी स्वार्थवादी जो धारणा आ जाती है और बल प्रयोग और शक्ति प्रयोग को भी समाहित कर लिया जाता है, ठीक है। फिर मैम ने इसमें बताया है जैसे जो भी व्यक्ति या जो भी कोई संगठन है या कोई भी राष्ट्र है वो बल प्रयोग या शक्ति का प्रयोग करता है तो सामने वाले के साथ सामंजस्य का भाव नहीं रखता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये, जैसे ये समझ लीजिए अगर पाकिस्तान है तो अभी पाकिस्तान की क्या ही छवि हमारे दिमाग में बनी हुई है, ठीक है। तो एक तो अगर पाकिस्तान हमारी सहायता मांगे, ठीक है, एक रूस सहायता मांगे, तो हम किसकी सहायता करेंगे, पहले रूस की करेंगे ना, या हमारे पड़ोसी देश चाहे वो कितना ही पड़ोसी हो, ठीक है। तो पाकिस्तान, खैर ये जो संघर्ष है मतलब वो सहयोग के लिए कभी आगे नहीं बढ़ता है पाकिस्तान, तो एग्जाम्पल हम यहीं से ले सकते हैं, ठीक है। कभी भी एग्जाम्पल लेना है तो अपने आसपास की जो है जो भी घटनाएं हैं उनसे एग्जाम्पल लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। दूसरा फिर ये है कि जो दूसरा इन्होंने भिन्न अर्थ बताया है कि जो बंद मुट्ठी है ना संरक्षणवादी प्रवृत्ति दिखाती है, ठीक है। संरक्षणवादी प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया, जैसे ये समझ लीजिए किसी भी एक विचारधारा है उसको किसी भी एक शासन का जो है संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। तो अब वो विचारधारा को संरक्षण प्राप्त है तो उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। जैसे यही समझ लीजिए, ठीक है, जैसे कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, आप इधर देखिए पश्चिम बंगाल में और या पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ना इधर
इधर जो नक्सलवादी जो संगठन है उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। और वो किन वजह से होते हैं, जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम से बचने के लिए, जैसे बेरोजगारी से प्रॉब्लम से बचने के लिए काफ़ी वहाँ की काफ़ी संख्या बहुतायत में क्या करती थी, जो बैम्बू के जो भी पेड़ वगैरह होते हैं ना, उनको काटती थी और उनको काट कर उनसे बेचकर जो है अपने रोजगार चलाती थी, ठीक है। अब वो लोग इतने ज़्यादा निर्भर है, उधर सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, तो बैम्बू के पेड़ भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मतलब पेड़ वृक्ष वगैरह रहते हैं ये यार डेल्टा वगैरह में, ठीक है। क्योंकि जो नदी का जो जल है ना, जहाँ नदी जो है विलुप्त होने के कगार पर रहती है, तो बंगाली खाड़ी में जल गिराती है, ठीक है, गंगा नदी, तो वहाँ पे एक डेल्टा बना लेती है, ठीक है। तो डेल्टा मतलब उसका जो अपवाह तंत्र के बाद में जब बहकर जो वो जाती है ना नदी, जैसे ही किसी खाड़ी में या कहीं भी समापन होता है, वहाँ पे वो फैल जाती है, ठीक है, 5-6 शाखाओं में। तो 5-6 शाखाओं में फैलेगी इतनी बड़ी नदी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि बहुत दूर में उसका जल जाएगा, और जल जाएगा तो वृक्ष तो उगने स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये चीज़ रही। तो हाँ, तो मैं जो बताना चाह रही हूँ ना, तो क्या होता है वहाँ पे जो बैम्बू के पेड़ है ना, तो उन पर जो है उनकी मतलब उनको बेचकर जो है आजीविका चलाने पर काफ़ी संख्या निर्भर थी। अब वो लोग यार अच्छा है रोजगार में संलग्न है, तो वो लोगों का जो है गलत चीज़ों में ध्यान कम जाएगा, मतलब नक्सलवादी वगैरह आंदोलन कम लोग वो और वैसे भी सरकार अगर कॉर्पोरेट करेगी तो वो सरकार की छवि अच्छी बनती है उनकी नज़रों में, और मतलब उनकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। और वो भड़का भी नहीं पाएंगे, ठीक है, कोई भी दूसरे संगठन उन्हें भड़का भी नहीं पाएंगे। तो क्या होता है अभी जैसे कुछ सालों में, जैसे अभी कुछ सालों क्या शुरू से ही आपको पता है पेड़ पौधों को जो है सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो एक तो ये अच्छी बात है यार, क्योंकि पेड़ काटना गलत बात है, ठीक है। लेकिन वहाँ उनके लिए वो आवश्यकता और सरकार को भी उनका समर्थन भी आवश्यकता है, ठीक है, और होना भी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जो पेड़ है ना, अब इतने टाइम तो वो संरक्षण था, तो कोई भी जैसे कोई भी वहाँ के जो भी एरिया के जो लोग थे ना, वो परस्पर जो है हाथ मिलाने की और वो लोगों की प्रवृत्ति विकसित नहीं हुई, ठीक है। तो सहयोग वाला वातावरण नहीं बन रहा था। लेकिन अब क्या होता है, सरकार ने क्या कर दिया, वहाँ पे जो बैम्बू थे ना, मतलब बैम्बू को हर जगह जो है पेड़ से जो है घास बना दिया संविधान में ये संशोधन करके। तो एक तरह से वो जो संरक्षण वाली जो स्थिति थी ना पेड़ की, वो हट चुकी है, अब वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हो चुका है, और वो सहभागिता, अब सरकार जो है उनके साथ सहभागिता निभा रही है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो अब सहभागिता वाली जो कंडीशन क्या करेगी, सहभागिता और सहयोग से क्या परिणाम होता है, जो संघर्ष है ना वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। और इसके अभाव में क्या होगा, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में जैसे, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे ना तो उस हिसाब से मुझे ये पता चलता है कि कितने लोग जो है मेरी क्लासेस जो है शिद्दत से देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि ऐसे ही क्लिक कर ली, ठीक है, तो वो चीज़ एक आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि मुझे ये भी पता चलता रहे, ठीक है। वैसे अच्छा रेस्पॉन्स तो दे ही रहे हैं आप लोग, आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। क्योंकि आपको जो है एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि आपको जो है जो भी मैं क्लासेस लाऊंगी ना, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी, ठीक है। मेरी जो भी तैयारी ना उसका आपको बेस्ट दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे इन्होंने मैम ने बताया है कि जो संस्कृति और जो सभ्यता है ना, उनका नाश भी इसी कारण से हुआ है, ठीक है, संघर्षों के कारण और बंद मुट्ठी रखने के कारण, ठीक है। भाई आप लोग ये समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता का हम एग्जाम्पल ही ले सकते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता, वैसे तो सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन उसके समकालीन जो सभ्यता थी, जैसे उसके थोड़ा सा बाद में जब विकसित हुई, लेकिन उसके समकक्ष चलती रही, ठीक है। तो जैसे कि चीन की हुआंगो नदी की सभ्यता हो गई। चीन में आप देख सकते हैं 2 महत्वपूर्ण नदियां बहती है, यांगटे सिकियांग और हुआंगो नदी, ठीक है। तो हुआंगो नदी जो येलो रिवर के नाम से भी जानी जाती है, तो ये इधर दक्षिण पूर्व चीन के दक्षिण पूर्वी एरिया में पड़ती है, ठीक है। इधर जो शंघाई आई थिंक ये जो वुहान ये प्रांत है ना, इस साइड में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सभ्यता विकसित होती है जिसको हुआंगो नदी है, चीन की सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। और इधर आप मेसोपोटामिया के अंदर, मतलब इराक ईरान वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे दजला फरात या फिर टिग्रिस यूफ्रेट्स और मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित होती है। बेबीलोनिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सीरियन सभ्यता वगैरह, मिस्र की सभ्यता, ये जिसको नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी विकसित होती है, ठीक है। तो अब भाई सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। तो क्या होता है, वो लोग यार व्यापार तो करते थे, इतने जो है एबल थे, लेकिन हो सकता है दोनों मतलब जो भी सभ्यता रही उनमें आपस में बंदमुट्ठी का ही रहा हो, ठीक है। जैसे हम लोग तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो हमारा जो कारण मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विलुप्तीकरण का, वो जलवायु परिवर्तन मानते हैं, ठीक है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के अलावा भी बहुत सारे कारण हमारे सामने उपस्थित हैं। अब उन कारणों में से जैसे मान लो किसी और सभ्यता ने आक्रमण कर दिया, तो अगर अगर सिंधु घाटी सभ्यता का और किसी सभ्यता से कोई खुले हाथ से या हाथ मिलाकर जो है मैत्रीपूर्ण संबंध होते, तो वो लोग उन दूसरी सभ्यता का, अगर एक सभ्यता ने आक्रमण किया तो तीसरी दूसरी सभ्यता का वो लोग सहयोग ले सकते थे, ठीक है। तो खैर ये भी चीज़ें जो है इन्होंने बताई है कि जो सभ्यताओं के जो नाश का कारण होता है वो भी यही होता है कि वो बंद मुट्ठी रखते हैं और हाथ हम मुट्ठी खोलकर जो है हाथ मिलाने का प्रयास या हाथ बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डायमेंशनल तरीके से बताया, वर्तमान में करंट से भी जोड़ा है, ठीक है। आपको प्राचीन से तो रिलेट करना ही है, बट करंट से, प्राचीन से करें ना करें, बट करंट से जरूर करें, ठीक है। प्राचीन से भी ऐसे अच्छा है करें तो, क्योंकि ये रहेगा कि आप स्टैटिक पोर्शन आपने अच्छे से पढ़ा है, पूरा जीएस आपने हिस्ट्री वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो करंट भी आप लोग अच्छे से ऐड कर सकते हैं। तो करंट में जैसे इन्होंने राजनीतिक स्तर पर बताया, बहुत सारे सीमा विवाद होते हैं। सीमा विवाद जैसे हमारे चीन के साथ सीमा विवाद है, ठीक है, और इधर बांग्लादेश से है, ठीक है। बांग्लादेश से तो फिर भी इतना नहीं है, छुटपुट मामला होता रहता है, ठीक है। और बाकी इधर क्या नाम है, पाकिस्तान से होता रहता है। पाकिस्तान और चीन तो परमानेंट शत्रु है, ठीक है। तो सीमा विवाद, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, परमानेंट नहीं रखेंगे इनको शत्रु, हम मित्र बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि चेंजेस ही एक जो सिविल सर्वेंट है ना, तो चेंजेस उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चेंजेस लाने की, ठीक है। फिर जैसे शरणार्थियों की समस्या है, तो शरणार्थियों की समस्या आप लोग देख सकते हैं कि भाई जो 12 लाख जो शरणार्थी है ना, हर वर्ष का आंकड़ा है, 12 लाख से ज़्यादा ही होगा। तो 12 लाख से ज़्यादा शरणार्थी जो है हर वर्ष भारत की ओर आते हैं पलायन करके, जैसे बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा आते थे, तो अभी कुछ टाइम में कम हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है शरणार्थियों की समस्या। अभी वो आ तो जाते हैं भारत की ओर उम्मीद लेकर, कुछ तो घुसपैठिए भी हो जाते हैं उनके अंदर, लेकिन यार वो शरणार्थी के रूप में आए और शरणार्थी के लिए हमें व्यवस्था
व्यवस्था, निवास स्थान की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो हम तो जो है पॉजिटिवली लेंगे, लेकिन वो खैर एक अपने प्रशासन का एक अलग जो है जिम्मेदारी है, वो भी पूरा निभाता है। बट एक तरह से उनकी भी दिक्कत हो जाती है, उनको भी उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, और साथ ही हमारी भी दिक्कत रह जाती है कि यार हम लोग खुद ही जनसंख्या में इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ उनको भी जो है निवास वगैरह पूरा देना पड़ता है, फिर उनके आधार कार्ड वगैरह की दिक्कत, फिर उनकी नागरिकता वगैरह की दिक्कत, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें जो है एक सामने आती है। तो एक तरह से जो है अगर हम सहयोग करते हैं ना, जैसे मान लो अगर बांग्लादेश से शरणार्थी आए तो हम सहयोग करके बात करते हैं, तो हम उनकी व्यवस्था जो है उनके देश में फिर से करवा सकते हैं, ठीक है। या उनसे वो लोग जो है मतलब जो भी विवाद है, डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, तो उनसे रिलेटेड हम लोग समझौता आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ बताई गई। फिर उसके बाद में जैसे विचारधारा के स्तर पर कोल्ड वॉर। अब आपको पता ही है शीत युद्ध जो होता है विचारधारा के स्तर पर ही होता है, ये अस्त्र शस्त्र से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो शीत युद्ध जो देशों के मध्य चल सकते हैं, उसके अंदर अगर हम सहयोगपूर्ण नीति अपनाएंगे या हाथ मिलाने की जो भी मैत्रीपूर्ण नीति अपनाएंगे, तो उससे ये सारे डिस्प्यूट्स कम हो सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे बहुत सारे जैसे आर्थिक स्तर पर जैसे टैरिफ वॉर है, करेंसी वॉर है, आयात निर्यात पर प्रतिबंध है, ये भी जो है इन्होंने बताए हैं, ठीक है। ये चीज़ें बता दी। फिर उन्होंने जो है मैम ने बताया है कि जो पर्यावरणीय निम्नीकरण है, आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे एक बात बताऊँ क्या, आपको डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल तरीके से लिखना है ना, तो आप कोई बात नहीं, विरोधाभास हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, और होगा विरोधाभास, आप विकास में लिखेंगे ना, आर्थिक विकास में, तो उसमें तो वो पर्यावरणीय मुद्दे आएंगे, लेकिन आपको पर्यावरण के नेगेटिव में नहीं लिखना, आपको सिर्फ पॉजिटिव में लिखना है आर्थिक विकास के, ठीक है। लेकिन अब वो आर्थिक विकास है, वो उद्योगों का आप विकास वहाँ लिख देंगे, ठीक है, या जो भी नई टेक्निक्स का विकास है, ठीक है, या नई जो भी संभावना है, लेकिन वही चीज़ वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करती है या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन आप पर्यावरण में आके वो लिख देंगे पर्यावरणीय निम्नीकरण, ठीक है। क्योंकि हमें साथ साथ में विकास तो करना ही है, साथ साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाए रखना है, ठीक है। फिर बाद में जैसे पर्यावरण संबंधी है, तो उसमें पर्यावरणीय निम्नीकरण हो रहा है, तो इससे संबंधित जो है देशों को आना चाहिए, ठीक है। और सहयोग पर जो है काफ़ी ज़्यादा बल देना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कोई भी जो समिट्स वगैरह है, सम्मेलन वगैरह आयोजित करके या समझौते संधि करके इनका निपटारा किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर वैश्विक तापन जो हमारे सामने जो बहुत महत्वपूर्ण जो है बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, तो उसके संबंध में भी हमें कुछ एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे मैम ने बताया सतत और संधारणीय विकास की उपेक्षा की जा रही है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या बन रही है, और ये देशों के मध्य जो संघर्ष चलते आ रहे हैं ना, जैसे ये समझिए फ्रेंड्स, जैसे मान लो कि हमें एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं, अमेरिका और चलो चाइना और भारत के बीच में कुछ मामलों को लेकर, जैसे सीमा विवाद को लेकर, जैसे राजनीतिक वो हुआ कैसा विवाद, एक राजनीतिक जो है एक जो स्तर पर विवाद हुआ, ठीक है। लेकिन अब उसका असर किसी और क्षेत्र पर पड़ सकता है, जैसे मान लो कि चीन और भारत के मध्य कोई सीमा विवाद चल रहा है, अब उसका स्तर जो है व्यापार पर हो जाएगा। जैसे व्यापार पर कैसे होगा, जैसे मान लो कि उसने कोई हमारे जो है कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, अब हम लोग जो है उससे जो भी आने वाली जो वस्तु थी उसका आयात हमने रोक दिया, ठीक है, या फिर चाइना ने रोक दिया, तो इस प्रकार से जो है एक क्षेत्र का इफेक्ट एक संघर्ष जो दूसरे संघर्ष को जन्म देता है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो साथ ही हमें एक और ये भी रखनी है, मतलब ये समझे वही बात है ना, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को दोनों को अलग रखना है, ठीक है। तो वैसे ही हमें जो पर्सनल जो हमारे जो मैटर्स है ना, जैसे चाइना से कोई मनमुटाव के मामले, उनको अलग रखना है, और बाकी जो प्रोफेशनल है ना, जैसे व्यापारिक वगैरह मामले, उनको अलग रखना है। वैसे तो सभी प्रोफेशनल से होते हैं, बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, ठीक है। फिर जैसे मैम ने जो स्वरूप बता दिया, स्वरूप जैसे बंदमुट्ठी का जो स्वरूप होता है एक पक्षीय होता है, एक तरफा दृष्टिकोण होता है, और जो इसके विपरीत जो द्विपक्षीय जो है बहुआयामी सामंजस्यपूर्ण जो दृष्टिकोण होता है, वो होता है किसका, अगर बंदमुट्ठी ना रखे, हम खुली मुट्ठी रखे, हाथ आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। फिर जैसे मैम ने आगे की राह बताई है, तो समझौतावादी जो प्रवृत्ति है उसके विकास के लिए बताइए, और ये बताया है कि कैसे एक बंदमुट्ठी को खोला जा सकता है, ठीक है, मतलब समझौतावादी जो प्रवृत्ति के माध्यम से इसका विकास किया जा सकता है। तो मैम ने जैसे क्या बताया है, रूसों की जो है पहले तो ये सारी चीज़ें बताइए कि विविधता में एकता, सहिष्णुता, प्रकृति, ये सामूहिक प्रयास वगैरह, नागरिक समाज, नैतिक और आध्यात्मिक विकास वगैरह, और शरणार्थियों को प्रवासन, मतलब बहुत सारे जो भी पॉइंट्स बताए हैं। ये कहाँ गए हम लोग पीछे चले गए आई थिंक। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं मैम ने, तो उस हिसाब से जो है काफ़ी सारे हम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो है सहभागी बन सकते हैं, और देशों को जो है एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा मुझे, रूसों की पंक्तियाँ मैं आपको बताने वाली थी, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, जैसे मैम ने जैसे यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, कि भाई क्या होता है कि जो मतलब व्यक्तिवादी और जो संकीर्णता प्रवृत्ति है, वो क्या करते हैं डिजिटल युग में जो मनुष्य के जो वैचारिक और जो सामाजिक स्तर पर मनुष्य जो ध्रुवीकृत होता जा रहा है ना, उस चीज़ को जो है मतलब उस चीज़ को जो है मतलब ये चीज़ को जो है उसको एक बहुआयामी नहीं बनने दे रही है, ठीक है। फिर जैसे डॉक्यूमेंट्री जो सोशल जो डायलेमा है उसके अंतर्गत भी बताया गया है कि किस प्रकार से जो है समाज जो है विसंकलित होता जा रहा है, और तकनीकी कोविड-19 जैसी महामारी की मतलब ये जो एक तरह से कोर्ट से जो है नासूर बन गया था ना, तो ये चीज़ें ये प्रवृत्ति हमारी जो संघर्ष की भावना को जनरेट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जैसे यार रूसों की पंक्तियाँ किधर गई, वो मेरे को वहाँ से आपको अच्छे से समझाना था, ठीक है। ये मुझसे ना स्क्रॉल हो गया था, तो एक मिनट में बताती हूँ। चलो एक बार इसको, हाँ ये टैरिफ और वगैरह ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, आर्थिक स्तर में, ठीक है। आई थिंक नीचे कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं से समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक तो दो मूवीज़ के जो है एग्जाम्पल्स दिए, एक तो डॉट लुक अप और एक मूवी का और एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो ये दोनों ही मूवीज़ के माध्यम से जैसे बताया गया है कि दोनों के अंदर जो निष्कर्ष निकाला जाता है ना, मतलब दो कहानियाँ आप अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो एक मूवी में तो क्या बताया जाता है, भविष्य से कुछ लोग आते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो जो वर्तमान के लोग हैं ना उनको शिक्षा देते हैं कि यार आप लोग जो कंट्रोल करो अपने जो भौतिकवादी या जो उपभोक्ता
उपभोक्तावादी जो नीतियाँ हैं उनको कंट्रोल करो, वरना तो इस पृथ्वी का नाश हो जाएगा, वो जो भविष्य में भुगत रहे हैं, ठीक है। फिर वो आके जो है एक प्रकार की ये काल्पनिक मूवी है, बट इससे ये समझाने का प्रयास किया गया कि वर्तमान में हमें कुछ अपने क्रियाकलाप को जो है काफ़ी नियंत्रित करना पड़ेगा। जैसे हम जो पर्यावरण के संबंधित हो गया, ठीक है, या विकास से संबंधित हो गया, ठीक है, और विकास से संबंधित मतलब विकास को ना रोकें, बट जो भी विकास से जो अगर समस्याएँ ज़्यादा हो रही है तो उस विकास को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें ना बताई गई है, और साथ में संघर्ष को रोकने संघर्ष को बढ़ाने के बजाय जो है रोकने का प्रयास, और साथ में सहभागितापूर्ण जो है नीतियाँ अपनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर जैसे मैम ने महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर अम्बेडकर, तुलसी गौड़ा, इनका जो एग्जाम्पल जो प्रस्तुत किया है, इनके माध्यम से बताया गया है, ये इन्होंने सदैव ही पृथ्वी पर हाथ से हाथ मिलाने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया है, ठीक है। फिर इन्होंने कालिदास की जो एक कहानी बता दी है, तो कालिदास की कहानी के माध्यम से इन्होंने बताया है कि जो भी जैसे क्या होता है कि उनसे जो है, जैसे मैं आपको कहानी बता देती हूँ, क्या होता है कि जब वो उनको जो है जो विद्योत्तमा, मतलब विद्योत्तमा क्या है, बहुत ही जो विदुषी स्त्री थी, उनसे शास्त्रार्थ करना था। तो क्या होता है, कालिदास पहले बुद्धिहीन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनको सिर्फ ऐसे बताया गया था, ठीक है, ये दंत कथा है और सच भी हो सकती है, ठीक है, और वैसे सच ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी काल्पनिक मूवीज़ को सच मानते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, तो महाकाव्यों से क्यों नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, इनको ले जाया जाता है, तो इनको ऐसे बोला जाता है कि तुम्हें ना वो एक उंगली दिखाए ना, तो तुम क्या करना, उन्हें 2 उंगली दिखाना। यार फिर से ऊपर चला गया, बट कोई नहीं, मेरे को तो मूवी की वो सॉरी महाकाव्य की आपको स्टोरी बतानी है, कालिदास से संबंधित, ठीक है। तो क्या होता है, इनको ऐसे बताया गया था कि तेरे को 1 उंगली दिखाना विद्युत, तो आपको तुम्हें 5 उंगलियाँ दिखानी है, ठीक है, और वो 5 उंगलियाँ दिखाना है तो तुम्हें मुट्ठी बंद कर लेनी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है, जैसे उन्होंने जो है एक उंगली दिखाई, ठीक है, तो उन्हें लगा कि मेरे को डरा रही है, ठीक है, तो उन्होंने 5 उंगलियाँ दिखाई, तो 5 उंगलियों से क्या हुआ, मतलब 1 उंगली मतलब एक व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्व मतलब अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ठीक है। तो इन 5 तत्वों से मनुष्य मिलकर बना होता है। तो उन्होंने अब 5 उंगलियाँ दिखाई, तो इन्होंने मुट्ठी बंद कर ली, मुट्ठी बंद करके इन्होंने बताया कि इन सबसे संगठित होकर हमारी आत्मा बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ये खैर उनको जो है ये बुद्धिशाली बना देती है, और उसके बाद में जैसे जब जैसे उनका जैसे अपमान होता है, तो बाद में वो जब जाके आगे की कहानी भी बता देती हूँ, तो जब जाके जो है सरस्वती माता को जो है, सरस्वती माता से आग्रह करते हैं, उनके चरणों में पड़ जाते हैं, तो सरस्वती माता उनको जो है वरदान दे देती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जाके वो बोलते हैं कि विद्युत माँ के बारे में बोलते हैं, ठीक है, उनको ठीक से बोलना भी नहीं आता था उस वक्त, तो उन्होंने मतलब तुतला के बोलते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला विद्युत माँ ने मेरा अपमान किया, तो उन्हें जो सरस्वती माता है या भगवान थे उस वक्त जो भी मूर्ति थी, उन्होंने उनको लगता है सरस्वती माता ने अपमान किया, तो सरस्वती माता उनसे प्रसन्न हो जाती है, और उन्हें लगता है कि मैंने इसका अपमान किया, मेरे को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो उनको जो है वरदान दे देती है, और फिर उनको विद्या मिल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मूवी थी। तो उनका जो एग्जाम्पल इन्होंने मुट्ठी के रूप में बताया ना, बट ये मुट्ठी के रूप में ऐसे बताया है लास्ट में कि हमें जो भी ये देश है ना, इनको सहयोग के रूप में मुट्ठी एकजुट होना चाहिए, ना कि मुट्ठी बंद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिवली लेकिन इन्होंने बताया है। और लास्ट में जैसे इन्होंने ये चीज़ बताई, संधारणीयता और समावेशिता को बनाए रखने के लिए पारस्परिक मेलजोल की आवश्यकता है, ठीक है। और लास्ट में जैसे 2 श्लोक के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एंड किया है इस ऐसे का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ठीक है। तो ये खैर हमें स्कूल्स वगैरह में बुलाया जाता था, और ऐसे मुझे याद था, ठीक है। तो ये इसके बाद मतलब इसका यही तात्पर्य है कि सभी सुखी हो, और सभी जो है निरोगी हो, ठीक है, और सभी लोग जो है, सभी लोगों का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, ठीक है, और सभी के कल्याण में सभी व्यक्ति पूरे पृथ्वी का हित निहित है, ठीक है। तो आज का ऐसे हम यही एंड करते हैं। तो क्लास पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, और क्लासेज निरंतर अपलोड होती रहेगी। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स 3-4 दोस्तों को जरूर आप सजेस्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।